आज हम एक ऐसी कहानी पर नजर डालेंगे जिसकी शुरुआत तो होती है जश्न और खुशियों से, लेकिन जिसका अंत होता है एक ऐसे भयानक मोड़ पर जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ये कहानी है मेघालय हनीमून मर्डर केस की। ये लाइनें इस केस को बिल्कुल सही तरीके से बयां करती हैं। सोचिए, ये सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक डरावनी याद भी दिलाती है कि कैसे भरोसा और सपने एक खौफनाक साजिश का शिकार हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से। ये हैं राजा और सोनम रघुवंशी, इंदौर के एक नव विवाहित जोड़े। शादी हुई और फिर दोनों निकल पड़े अपने सपनों का हनीमून मनाने मेघालय की खूबसूरत वादियों में। उन्हें क्या पता था कि ये हसीन सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। जरा इन तारीखों पर गौर कीजिए, कितनी तेजी से सब कुछ बदल गया। 11 मई को शादी होती है, 22 मई को ये जोड़ा शिलोंग पहुंचता है और बस अगले ही दिन 23 मई को इस भयानक वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। और तो और राजा का शव मिलने में भी लगभग 10 दिन लग गए। तसव्वुर कीजिए, मेघालय की एक शांत और बिल्कुल सुनसान घाटी, एक ऐसी जगह जहां लोग सुकून की तलाश में जाते हैं। लेकिन इसी खूबसूरत जगह पर एक हसीन सपना एक डरावने सच में बदल गया और वहां की खामोशी एक भयानक जुर्म की गवाह बन गई। तो जब पुलिस तक बात पहुंची तो शुरुआती कहानी क्या थी? कहानी ये बताई गई कि 3 अनजान लोगों ने राजा पर एक धारदार हथियार से हमला कर दिया और उस वक्त उनकी पत्नी सोनम वहीं पर थी। पहली नजर में मामला बिल्कुल साफ लग रहा था, लूटपाट या कोई अचानक हुआ हमला। पर क्या सच में ऐसा ही था? और जैसा मैंने बताया, वो जगह इतनी सुनसान और मुश्किल थी कि राजा का शव ढूंढने में ही पूरे 10 दिन लग गए। ये 10 दिन जांच के लिए बहुत अहम थे, क्योंकि इतने वक्त में तो कई सबूत मिट सकते थे या खराब हो सकते थे। तो पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या ये बस एक बदकिस्मती थी, एक टूरिस्ट स्पॉट पर हुई एक रैंडम घटना, या फिर इस सीधी साधी दिख रही कहानी के पीछे कोई और ही ज्यादा गहरी और खौफनाक सच्चाई छिपी हुई थी? और बस यहीं से इस केस ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, परतें खुलने लगीं और सामने आई एक ऐसी सोची समझी साजिश जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। तो सवाल का जवाब कि क्या ये एक अचानक हुई घटना थी? जवाब था बिल्कुल नहीं। ये कोई लूटपाट नहीं थी, कोई अचानक हुआ हमला नहीं था। पुलिस के मुताबिक ये एक प्री प्लान्ड मर्डर था, एक ठंडे दिमाग से रची गई साजिश। तो इस साजिश में कौन कौन शामिल था? पुलिस की जांच में ये नाम सामने आए: पत्नी सोनम रघुवंशी, उसका प्रेमी राज कुशवाहा और 3 और लोग, जिन्हें कथित तौर पर इस हत्या को अंजाम देने के लिए भाड़े पर रखा गया था। जांच में जो बात सामने आई वो और भी चौंकाने वाली थी। पुलिस का मानना है कि ये पूरा हनीमून का प्लान ही एक जाल था। राजा को घूमने और मंदिर दर्शन के बहाने मेघालय की उन सुनसान वादियों में ले जाया गया ताकि इस प्लान को आसानी से अंजाम दिया जा सके। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी दूर एक बिल्कुल रिमोट जगह पर हुए इस क्राइम की गुत्थी पुलिस ने सुलझाई कैसे? आखिर उन्हें सबूत मिले कहां से? स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 790। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये पुलिस द्वारा तैयार की गई चार्जशीट के पन्नों की संख्या है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस केस की जांच कितनी गहराई से और कितनी बारीकी से की गई है। तो पुलिस के हाथ क्या क्या लगा? देखिए, एक तरफ तो थे ट्रेडिशनल सबूत, जैसे कि एक रेनकोट जिस पे कथित तौर पे खून के धब्बे थे, और दूसरी तरफ थे मॉडर्न डिजिटल सबूत, जैसे मोबाइल से ली गई तस्वीरें, सीसीटीवी फुटेज और सबसे जरूरी मोबाइल की लोकेशन हिस्ट्री। और इस पूरे केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुए यही डिजिटल फुटप्रिंट्स। टेक्नोलॉजी ने एक जासूस का काम किया। भले ही क्राइम कितनी भी दूर क्यों ना हुआ हो, इन डिजिटल सुरागों ने पुलिस को हर आरोपी की लोकेशन ट्रैक करने और उन्हें एक दूसरे से जोड़ने में मदद की। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस केस का अभी क्या स्टेटस है और इस पूरी दर्दनाक कहानी से हमें क्या बड़ी सीख मिलती है। देखिए, आज की तारीख में सभी मुख्य आरोपी जेल में हैं और केस अदालत में चल रहा है। राजा का परिवार सदमे में है और इंसाफ के लिए दोषियों को मौत की सजा देने की मांग कर रहा है। लेकिन एक सवाल अब भी पूरी तरह से साफ नहीं है, क्या इस हत्या का मकसद सिर्फ अफेयर था या इसके पीछे प्रॉपर्टी या कोई और गहरी वजह भी थी? इस पूरी कहानी से 2 बड़ी बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं।
पहली, इंसानी पहलू कि कैसे भरोसे जैसे मजबूत रिश्ते को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, और दूसरी, तकनीकी पहलू कि आज के डिजिटल जमाने में हम चाहे कहीं भी चले जाएं, तकनीक की नजरों से बचना लगभग नामुमकिन है। और आखिर में ये केस हम सब के लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है। हम सब अक्सर शांति के लिए, दुनिया से थोड़ा कट जाने के लिए दूर दराज की जगहों पर जाते हैं, पर क्या हमारे डिजिटल निशान, हमारी लोकेशन, हमारी तस्वीरें, हमारी चैट्स, क्या वो सच में कभी हमारा पीछा छोड़ते हैं, या फिर वो अनजाने में ही हमारी कहानी का एक ऐसा हिस्सा बन जाते हैं जो कभी मिट नहीं सकता? इस पर सोचना वाकई बहुत ज़रूरी है।